सवाल तो बहुत सारे हैं जिनकी झड़ी लग जाएगी, पर सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। चीज है, कौन पार्टी ऐसा नहीं करती, सब लुभावने वादे देती। अरे कब तक लुभावनी वादे हम देखते रहेंगे? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना, और जिंदगी तक यही देखेंगे। भाजपा की सीटें बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अच्छा, बढ़ेंगी सीटें, कम नहीं होंगी। देखिए, बहुत बड़ा इन्होंने दावा किया है। अब और इतने करोड़ों रुपया जो मिलते हैं जाते कहाँ है? मैं हिंदू संगठन में जोड़ा आया हूँ। हाँ, अच्छा, हिंदू संगठन से आप जुड़े हुए हैं और भाजपा के अंदर कार्य करता हूँ जी। अच्छा, देखिए भैया, इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि खुद बता दिया, मतलब कैसे पूरा मन में भर रखा था कि क्या क्या बोलना है मुझे। बोलने की बात है, जो हकीकत है वो बोल रहा हूँ भैया। जो हकीकत, अरे भाई, रहते हैं कहाँ और इलेक्शन खड़ा कर दे रहे हैं मणिनगर में। लहर आ गई है। अच्छा, लहर आ गई। हाँ, सीधा बोलते हैं कि हम तुमसे लेने नहीं आ रहे। कोई आता देखने को? हाँ, कितने करा वो तो मेरे काम तो के नाम है। हाँ, मतलब ये आप हिंदू- चाहते हैं कि नेताजी आए और आपको काम गिना। नहीं, एक हिंदू- नाम बता दीजिए अपना। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। रात के कितने बज रहे हैं ये बताइए? 9:30। लगभग 9:30 हो रहे हैं। और जिस विधानसभा में मैं इस समय हूँ वो बहुत ज्यादा खास है। अब क्यों खास है वो मैं आपको बता देती हूँ। 20 से 25 साल से राज इस पर भाजपा का है, यानी कि यहाँ पर भगवा खिल रहा है, यानी कि कमल खिल रहा है। अब क्या इस बार मूड इस विधानसभा में बन रहा है? अभी तक सस्पेंस बनाया, जल्दी से सस्पेंस खोलती हूँ। ये विधानसभा है मणिनगर। ये विधानसभा वो मणिनगर विधानसभा है जहाँ से खुद मोदी जी चुनकर के भी गए हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एंगल निकलने वाले हैं, बहुत सारे मुद्दे निकलने वाले हैं। और इतने सालों से राज राज्य में है उनका, यानी कि भाजपा का राज राज्य में है, इस राज्य में, गुजरात में है। तो इस बार क्या देख रहे हैं, कितनी टक्कर है, कितना माहौल गर्म है और क्या वाकई त्रिकोणीय मुकाबला है? सवाल तो बहुत सारे हैं जिनकी झड़ी लग जाएगी, पर सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी, या तो इसे चौपाल या फिर चौराहा, जो भी आप समझ लीजिए, ऐसी जगह पर बैठे जहां पर सरकारें रही होंगी, उनका डिस्कशन यहाँ पर हुआ होगा। ऐसा डिस्कशन कि भैया किसको चुना जाना चाहिए। तो इस बार हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, 2022 के चुनाव को कवर कर रहे हैं। तो सीधे जान लेते हैं कि मुद्दा क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ। कुर्सी मैं अपनी छोड़ देती हूँ, आप अपनी कुर्सी पर रहिए, आराम से रहिए, आपकी कुर्सी नहीं छीनूंगी। बताइए, माहौल क्या चल रहा है इस बार गुजरात में या फिर अपनी मणिनगर विधानसभा में? क्या चाहते हैं भाई? ऐसा सबसे तगड़ी महंगाई मार है। अच्छा, सबसे तगड़ी महंगाई मार है। जीएसटी पे, दूध पे, छाछ पे लगा दिया। हाँ। आज बाटला 450 का था, हाँ। 1100 कर दिया। हाँ। कोई पूछने आते, जो मनमोहनी करना करो मोदी। अच्छा, मतलब जो मन करे वो करिए, कोई भी नेता हो, कोई भी नेता, कोई पूछने वाला। गरीब को पीसो, मालदार को पैसे बारा रहो, अम्बानी फलानी बना दो, जो गुजरात को अम्बानी धीरू उनको ही दो कंट्राक्ट। मतलब कैसे पूरा मन में भर रखा था कि क्या क्या बोलना है मुझे। बोलने की बात है, जो हकीकत है वो बोल रहा हूँ भैया। जो हकीकत है वो बोल रहे अब हैं। हमारे पास तो खाने को ही फापे हैं। हाँ। क्यों? हाँ। कि हमारे मिल भी बंद करा, जब से भाजपा सरकार आई है। हाँ। मिल चलते थे सब राष्ट्रीय बंद कर दे। मोरारी देश राजीव गांधी ने 12 मिल के 16 मिल के 12 मिल चलाए, 6 जीएसटी वो भी बंद कर दे, जीएसटी बंद कर दे, एनटीसी बंद कर दे। एक कपड़ मंत्री थे काशीराम राणा, बुलेट ट्रेन की भी बात कर रहे हैं, रिवरफ्रंट की भी बात कर रहे हैं, सड़कों की भी बात कर रहे हैं। ट्रेन को तो हमको तो खाने को रोटी चाहिए। ट्रेन हवाई जहाज से मतलब नहीं है, हमको पेट के लिए रोटी चाहिए। तो जब कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ग के लिए तो सहूलियत वाला होगा ना भाई। मेरी जो 60 साल वाले की, तो वो भी तुमने छीन लिया। अच्छा, क्यों? दिक्कत ये है, अपने से दिक्कत है। अरे भाई, हमारा नहीं हो भाई बहन था जो बोल रहा हूँ। हम सब्सिडी वो भी मेरी खत्म कर दी। अब हम जाए कहाँ? मतलब आप कहते नेताजी आए तो आप बहुत सारे मुद्दे गिनाएंगे। मुद्दे तो है ना भाई। तो इस बात 56 का सीना गया कहाँ? मेरे को समझ नहीं पता। 56 का सीना कहाँ गया? मेरे को समझ में नहीं पड़ रही। 56 का सीना नहीं मिल रहा है। नहीं तो 10 का भी नहीं रहा। नहीं, आती हूँ आपके पास, जरूर आती हूँ। आप बताइए भैया, इस बार क्या सोच रहे हैं? मूड क्या बना हुआ है? मणिनगर में वही होने वाला है, पूरे राज्य में वही होने वाला है जो 27 साल से चल रहा है, या फिर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? इसमें अभी तो कभी चेंज होने वाला नहीं है मणिनगर में। हाँ। ये आज नहीं, यहाँ ये समझिए बीजेपी की एक पेट सीट है। हाँ। आप किसी को भी खड़ा कर देंगे वो जीतेगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की ये वो सीट है। हाँ। जिसमें किसी को भी, मतलब कैसे भी कैंडिडेट को खड़ा करा जाए, खड़ा करेगा वो जीत जाएगा। और उसके बाद मोदी जी खुद ही यहाँ से खड़े हुए थे। हाँ। तो उससे थोड़ी हाई प्रोफाइल और हो गई, और ज्यादा हाई
प्रोफाइल सीट हो गई है ये। तो ये हाई प्रोफाइल सीट यहाँ से इस बार क्या मुद्दे निकालने वाली है? क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको भाजपा की पसंद आ गई हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है जी कि जो बुलेट ट्रेन निकाली है सरकार ने, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको छोड़ के देश में ही जो स्वनिर्मित यंत्र बन रहे हैं, हथियार बन रहे हैं, गोला बारूद बन रहा है, हाँ, जो सुरक्षा, आज से पहले चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। आज से पहले तक विदेशों से आयात किया जाता था। हाँ। हम 5,000 की चीज का 5 लाख देते थे। हाँ। और उसमें भी कमीशन खोरी होती थी। हाँ। तो उस लिहाज से भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है भारत सरकार सबसे में। पहले देख रहे हैं कि सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, उसके बाद कोई मुद्दा है। हाँ, तो उसके आप मानते बाद हैं कि ही सबसे दूसरा ज्यादा मुद्दा। भाजपा ने उस पर काम किया है। हाँ, सब आज तक की सरकारों ने जितना ध्यान नहीं दिया है, इस सरकार ने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है, हालांकि लौट करके आती हूँ क्योंकि सभी का इंट्रोडक्शन जरूरी है कि कौन क्या सोच रहा है। अब आप बताइए, अब आप क्या सोच रहे हैं कि भैया इस बार आपके राज्य में क्या होना चाहिए? क्योंकि राज्य के लोग ही निगाह नहीं गड़ा के बैठे, पूरा देश देखना चाहते हैं कि गुजरात चुनाव 2022 कैसा रहने वाला है, क्योंकि 2024 सर पर है, तो 2024 की यहीं से शुरुआत होगी। क्या चाहते हैं इस बार? मोदी जी को ही चाहते हैं और मोदी जी का ही होने तो वाला। मतलब आप कह रहे हैं मोदी जी को ही चाहते हैं और वो ही आने चाहिए? जी सर, सीधी बात है। उन्होंने जितना विकास किया इतना आने वाली किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं मतलब किया। कोई भी पार्टी उतना नहीं कर पाई है जितना हो। देखिए, उन्होंने कहा कि भैया कोई भी पार्टी उतना काम नहीं कर पाई है जितना भाजपा ने किया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैंने देखा कि भाजपा नहीं बोलते हैं, यहाँ पर भाजपा बोलते हैं। हाँ यार, देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ चीजें अलग हैं जो अनोखी सी है। हाँ, क्या कह रहे हैं? गुजरात है तो थोड़ा टोन चेंज, एक्सेंट बिल्कुल अलग होगा। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? क्या चाहता है आम जनता की बात करूं या मजदूर वर्ग जो है वो क्या चाहता है? इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले मैं हैं? हिंदू संगठन में जोड़ा आया हूँ। हाँ, अच्छा, हिंदू संगठन से आप जुड़े हुए हैं तो और मैं हिंदू का काम करता हूँ जी और भाजपा के अंदर कार्य करता हूँ जी। अच्छा, देखिए भैया, इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि खुद बता दिया कि मैं भाजपा के अंदर कार्य करता हूँ। कार्यकर्ता तो हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते क्या क्या बताना चाहते हैं? एक प्रचार भी कर, धीरे धीरे कर दीजिए प्रचार, कौन सा पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें ऐसी लगी जो पसंद आई हैं आपको? बुलेट ट्रेन चालू की है, हाँ, सुरक्षा बुलेट ट्रेन करी है, चालू की है जी। सुरक्षा, हाँ। देश सुरक्षा चालू की है, हाँ। बॉर्डर जो सील की है। हाँ, तो मतलब बहुत सारी चीजें बहुत ऐसी अच्छा हैं। किया है। हाँ। मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया तो है। मतलब लग रहा है कि लहर आने वाली है। लहर आ गई है। अच्छा, लहर आ गई। हाँ। देखिए भैया, ये माहौल है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस हाई प्रोफाइल सीट से निकाला जाए सर्वे की कहाँ इस बार का मूड है और निष्पक्ष सर्वे में क्या माहौल लग रहा है। आप बताइए, पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा बैठे हैं कि पर्वत पर बैठे हैं? बताइए, इस बार किस ध्यान में हैं आप? हाँ। माँ काली के नीचे बैठे जी। हैं, ऐसा कोई है नहीं। हाँ। और रही राज्य की नीति की बात है जी। तो अभी बीजेपी चल रहा है, बीजेपी का सिक्का चल रहा है। हाँ। तो बीजेपी में अंधे आदमी को, लूले आदमी को भी बिठा दोगे या कुत्ते को भी बिठा दोगे तो जीत जाएगा। कैसी बात हाँ, कर रहे हैं? हाँ। क्योंकि ये मोदी के ऊपर हो, यहाँ के कैंडिडेट के ऊपर नहीं जीत रहे। हाँ। मोदी के नाम पे जीत रहे, कैंडिडेट क्यों नहीं? कोई कैंडिडेट यहाँ काम करने लायक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हाँ। गुजरात में जो कैंडिडेट जो है कर कोई रहे हैं काम मोदी नहीं? कर, जो कर रहे हैं मोदी कर, आज भी मोदी का ही सिक्का चल रहा है। हाँ। मोदी को ही लोग चाह रहे हैं। हाँ। बाकी यहाँ जो नए कार्यकर्ता रख रहे हैं उनको बताओ कोई कि अपना प्रोग्राम किया, अच्छे काम किया। कौभांड के आगे कुछ नहीं, अच्छा, कोई काम ही नहीं कौभांड करता। के आगे कोई काम नहीं कर मतलब रहे। एक नाम है मोदी जी का, मोदी उसको का ही आगे लहर है। लेकर के चल रहे हैं पर काम धंधा कुछ नहीं कर रहे। क्यों? अरे भाई, रहते हैं कहाँ और इलेक्शन खड़ा कर दे रहे हैं मणिनगर में। हाँ। तो भी जीत जा रहे हैं। आज फिल्मी दुनिया का परेश रावल कहाँ रहता है, उसको खड़ा कर दिया, वो भी जीत गए। हाँ। जिस तो आप इलाके क्या का चाहते हैं कि हम ये स्थानीय चाहते नेता हो? हम ये चाहते हैं, हाँ, स्थानिक में नेता हुए हाँ। जो कार्य कर सके, हाँ। आजू बाजू जा करके लोगों की समस्याओं को दौड़ कर सके, भाग दौड़ सके। केवल एक पार्टी का ठप्पा लेकर के ना हाँ, बैठे। ना बैठे। देखिए, बहुत बड़ी ये- बात उन्होंने कही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चेहरे के बाद कैंडिडेट यहाँ पर काम ना करे कि भैया वोट तो हमें मिल ही जाएगा। हाँ। सीधा बोलते हैं कि हम तुमसे लेने नहीं आ रहे, हम अपना वोट अपने कर लेंगे। अच्छा, ये जरूरत उनका, नहीं ये है। उनकी जबान है। अच्छा, तो अहंकार भरा हुआ है। अच्छा, जो अहंकार। आज 10वीं पे हम रावण को जलाते हैं, हाँ। वही 10वीं इनके अंदर भरा हुआ है। अहंकार जिस दिन निकल जाएगा वो दिन मोदी का नाम हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे देखिए, नहीं वो कह रहेगा। रहे हैं कि नेताओं में
अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम तो हटेंगे ही नहीं। देखिए ये बहुत चीज बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज देश का विकास हो रहा है। हाँ। तो उनको भी सहयोग देना चाहिए देश के विकास के लिए। हाँ। न कि उन्हें अपनी चीज सॉल्व करना उन्होंने चाहिए। भी बता दिया कि उन्हें क्या चाहिए। बताइए, फिर से बताइए क्या कहना ये चाहते बात हैं। है, ये तो सब देखी बात है। हाँ। कोई सरकारी कर्मचारी उनको बढ़ा गया, काम क्या करते हैं? कुछ नहीं, जीरो। कपड़ों से साधारण अरे भाई मैं तो एक मजदूर हूँ। हाँ। मजदूर हूँ, मजदूर की नौकरी करी, मजदूर में पैदा हुआ हूँ। ठीक है। बचपन में साइकिल से चलाई, साइकिल पे घूमता हूँ। अच्छा, अभी तक भी साइकिल पर ही है? साइकिल ये कोई पसंद आ रही है? वही पसंद है, क्या करूँ, कहाँ से लाऊं मोटरसाइकिल? पैसा तो सरकारी कर्मचारी टीए बढ़ा दिया 4 टका। हम का सक्षम तो होना पड़ेगा ना लोगों को। आप सरकार पर हर ठीकरा फोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे सरकार को कर्म 4 टका बढ़ा दिया, हमारी पेंशन बढ़ाओ ना गरीब की। आज मजदूर की मजदूर की पेंशन भी बंद हो रहा है। अच्छा, पेंशन भी बंद हो- हमारे मजदूर की पेंशन चाहे वही चल रही 750, सरकार की बढ़ा रही। सरकार के तुम इंटरव्यू ले रहे हो, सरकार तो उनके फेवर बोलेगी तो सस्पेंड हो जाएंगे। हाँ। सरकारी कर्मचारी से तुम पूछोगे तो सरकारी कर्मचारी मोदी के विरुद्ध नहीं जा सकता है। हाँ। तो नहीं तो जेल में जाकर नहीं सस्पेंड हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश है तो बिल्कुल सबको- खतरे में लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। कैसे खतरे में है? पूरा देश में उनकी जो भाजपा की मर्जी होती है वही है। अच्छा, ऐसा मानते हैं? एक हिंदू सिक्का मशीन की सिफ्टी और कोई नहीं है। हिंदू सिक्का का क्या मतलब है? पूरा बताइए मुझे, समझ। भाई एक तरह का हिंदू करके जीतने का है। हाँ। श्री राम के नारे लगाने का, हाँ। गले में कमल का फूल डाल लेने का, हाँ। काम कुछ नहीं करने का, हिंदू लेके चलने का। वो कह रहे हैं कि भैया देखिए ये गलत है कि सिक्का लेकर के कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या भाजपा हो, आम कोई- आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, सिक्का कोई भी हो। लेकर के ना घूमे। हाँ, ये बोले हम प्रमुख हैं भाजपा के। कितना काम किया मेरे को बताओ तो खरा। अरे या बाप गटर भरा रहता, कोई आता देखने को? हाँ कितने करा वो तो मेरे काम तो गिना में। हाँ, मतलब ये आप हिंदू- चाहते हैं कि नेताजी आए और आपको काम गिना? नहीं, एक हिंदू नाम बता दीजिए अपना। हाँ, मेरा नाम तो मुन्ना सिंह तोमर है। मुन्ना सिंह तोमर। हाँ। तो मतलब आप कह रहे हैं मुन्ना, देखिए वो कैमरे पर कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक आकर के मुन्ना सिंह तोमर जी को काम बताएं कि भैया काम क्या हुआ है। हाँ, नहीं, बस। मतलब यहाँ के स्थानीय लोग काम नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं, सब्सिडी हमारी सब बंद हो गई। आप बताइए कौन सी सब्सिडी दे रहे हो तुम? मेरे से तुम अगर 400 रुपए का बाटला 900 ले रहे 1000, हाँ। और हमको अगर 10 किलो अनाज दे रहे हो, हाँ। तो क्या मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो तुम? मेरा ही पैसा तुम ले रहे हो। हाँ, तो इस बार क्या चाहते हैं आप, ये मैं बताइए। तो बदला चाहते हैं। अच्छा, परिवर्तन आपके मूड में चल रहा है पूरा? पूरा चल रहा उम्र है। कितनी हो गई होगी आपकी? मेरे 65 के ऊपर। 65 के ऊपर ही हो गई। लंबा चौड़ा अनुभव है। हाँ। लीजिए, वो कह रहे हैं लंबा चौड़ा अनुभव है। आप भी बताइए, किसको ताक रहे हैं, कहाँ ताक रहे हैं? आपसे बात करने आए, बताइए माहौल क्या लग रहा है इस बार? क्या बोल- चाहते हैं आप? क्या नहीं, अभी तो बदलाव चाहिए। अच्छा, आपको तो बदलाव ही सब चाहिए। सब जगह से देख के थक गए हैं। हाँ, अच्छा, अभी सब कोई जगह रिजल्ट देख के। नहीं आ रहा है। नहीं पढ़ाई के लिए आ रहा है, नहीं दवा खाने के लिए आ रहा है, नहीं पुलिस प्रशासन है, नहीं कायदा है, नहीं कानून है। हाँ। सब कुछ बीजेपी है, वो सब कुछ बीजेपी है। बीजेपी के कार्यकर्ता या उसके मंत्री हाँ। जो लूट घसूट करे वो उनका सही है। भैया मैं वहाँ बात चली बाकी थी, अदर- वहाँ से भाजपा शुरू हुआ। मैं बोल रहा और हूँ यहाँ पे ना, कुछ चोखा और बोल चल रहा है। रहा हूँ। हाँ। कोई बीजेपी वाले के मंत्री के पास में रेड पड़ा, आईडी गई, चेकिंग हुआ, और इतने करोड़ों रुपया जो मिलते हैं जाते कहाँ हैं? हाँ, क्यों उनका कोई अता पता नहीं। गरीबों में नहीं बांट रहे हो? हाँ, तुमने बोला ना 15 लाख देंगे हर खाते में, चेक करो। हाँ। आ गए, चेक करो। अरे भाई क्या चेक करो? बोला भी तो था कि लुभावनी चीज है। कौन अरे पार्टी भाई, ऐसा नहीं करती? ऐसा सब नहीं। लुभावनी वादे देती। अरे कब तक लुभावनी वादे हम देखते रहेंगे? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, हाँ। ऑल जिंदगी तक यही देखेंगे तो हम जिएंगे कैसे? जब इतनी सारी चीजें बता रहे तो जल्दी से टिप्स पे बता दीजिए कि 4-5 काम है कौन से ऐसे हैं जो तमाम पार्टियों को सोचने का। अरे अभी तक तुम देखो, रोज के न्यूज आ रहे हैं, कहीं रायबरेली में वो अपहरण हो रहा है, कहीं किसी का रेप हो रहा है, कोई विधायक पकड़ा जा रहा है। हाँ। किसी के मतलब घर में आप इतने देश सारे के लेवल पैसे पर मिल रहे भी हैं। हाँ, तो देश सुखी रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे। मतलब गुजरात के लेवल की खबरें नहीं पूरे ऑलरेडी देश- गुजरात में सभी सामान्य जनरली बात है ये, हाँ। छोटे या बड़े, हाँ। हर आदमी के लिए सारी सुविधा सही जनक से मिलेगी तो खुश रहेगा। हाँ। बाकी महंगाई बढ़ती रहेगी हाँ। तो बड़ी पार्टियां जिंदा रहेगी, हाँ। और लोकल पार्टियां तो लखड़ती रहेगी ऐसे। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको ये कोई नहीं है कि आपको स्पेसिफिक कोई एक पार्टी पसंद हो, पर काम होना काम होना चाहिए, गरीबों का काम धंधा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, और उसका विद्यालय के एजुकेशन सही होना चाहिए, ये हाई और प्रोफाइल पुलिस हाँ। प्रोडक्शन भी सही होना जी। चाहिए। उसके अंदर क्या है, इनको देख लिया नेता है तो बैठ गए, हाँ। उनको 2 डंडा मारे, अंदर कर दिए। हाँ। क्या मतलब है? हाँ। कोई मतलब नियम ये है? नहीं हो रहा है। हो रहा है ना। अच्छा, एक सवाल मेरा बीच में कट गया आपकी बातों में कि ये हाई प्रोफाइल सीट है। इस हाई प्रोफाइल सीट को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी सम्मानित यहाँ से विधायक गए हैं, क्या कहना चाहते हैं कि काम कैसा हुआ? प्रधानमंत्री जी को हमने भरसक प्रयत्न करके इतने सारे, यानी गुजरात से लेकर के दिल्ली तक भेज दिया।
गुजरात में थे वहाँ तक तो थोड़ा बहुत सही थे, दिल्ली जाने के बाद भी पूरे भूल गए गुजरात अच्छा, कहाँ आपको है। भूल गए हैं वो लोग। भूल ही गए हैं ना। देखिए एक समस्या निकल करके आ रही है कि भैया मोदी जी से शिकायत है कि मोदी जी जब तक मुख्यमंत्री थे तो जब तक याद था, अभी भूल गए हैं। आप बताइए, मैंने कहा था आपसे, वादा किया था कि वापस जरूर आऊंगी। बताइए नेता भी वापस आते हैं या नहीं आते हैं, ये बताइए। खैर मैंने तो कम आते देखा है। अच्छा, कम ही आते देखा है। हाँ, बहुत समय बाद ही आते हैं ये लोग जी। तो बोल- इस बार आप तो पर्सनली चाहते हैं कि भाजपा आनी चाहिए, मतलब मैं पार्टी का नाम नहीं, मैं राष्ट्रवाद से जुड़ा आदमी हूँ। तो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, आपको राष्ट्रवाद भाजपा में लग रहा है। अब वो जो भी हो, लेकिन मैं खुल के बता दूं, मैं राष्ट्रवाद के साथ हूँ। जी देखिए भैया, अच्छा ये बताइए, ये तो बता सकते हैं, इतना सस्पेंस ठीक है, आपने बता दिया, आपका वोट और समर्थन सेफ रहना चाहिए, इतना बता दीजिए कि पार्टियों में टक्कर दिख रही है या नहीं दिख रही है? नहीं कोई टक्कर कुछ खास नहीं दिख रही है? कुछ नहीं। आप बताइए। भाजपा की सीटें बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अच्छा, बढ़ेंगी सीटें, कम नहीं होंगी। देखिए बहुत बड़ा इन्होंने दावा किया है, अब उस दावे को देखिए भैया कि क्या होने वाला है। आप भी बताइए किस सोच में, क्या मतलब सब मसाला यहाँ पर रखते हैं मुंह में, क्या ये परेशानी है बताइए। बैठते ही हैं यहाँ, बैठते ही हैं 2-3 घंटा और यही चर्चा तो होती चर्चा है। चलती है, यही सब चर्चा हाँ, चलती है। धार्मिक भी होती है और ये भी तो होती है। मतलब पूरा मुझे लगता है डिस्कशन गर्म रहता होगा, चचा कह रहे हैं कि भैया ये है। हमारे यहाँ Discussion पूरा सारी रहता है। पार्टियां बैठती है। हाँ। यहाँ और भी नेता लोग आते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, अलग अलग पार्टियां तमाम रहती है। हाँ। देखिए अब आप बताइए, क्या आम जनता है या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, हम आम जनता है। आम जनता है, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं कि इस बार का मुद्दा क्या रहेगा आपका? नहीं, हम यही चाहते हैं कि देखो कोई भी सरकार आवे और काम करना चाहिए। काम करना आज चाहिए। हमारी समस्या जो है कि उलझी हुई है। हाँ। आज हम मजदूरी कर रहे हैं, हम बहुत कठिन समस्या से गुजर रहे हैं। तो मजदूरी से सरकार का क्या ताल्लुक है, भाई, क्या बताना चाहते हैं? सरकार अपनी मनमानी करेगी तो हम परेशान रहेंगे ना। कैसे कैसे मनमानी हो रही है, मुझे बताइए हैं? जरा, किन किन चीजों में मनमानी हो रही है जो आप कैमरे पर महंगाई मोदी इतनी जी को हो बताना गई है, धंधा हमारे पास है नहीं। महंगाई का मुद्दा हाँ। है। फिर? हाँ, तो इस बार महंगाई का मुद्दा, चुनाव में जब बटन दबाने जाएंगे तो सोचेंगे इस मुद्दे को, जरूर कुछ सोचेंगे। जरूर कुछ सोचेंगे। देखिए ये है जनता हमारी जो बता रही है, वहाँ से डिस्कशन शुरू हुआ और हेल्दी डिस्कशन रहा है, अलग अलग विचारधाराएं निकली है। मैंने कहा ना कि ये ऐसी चौपाल और ऐसी जगह लग रही थी कि जहाँ से अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग मुद्दे निकलेंगे। पर इस बीच में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये हाई प्रोफाइल सीट है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हो जाती है कि इस बार के गुजरात चुनाव के मध्य में क्या होने वाला है और सबसे खास सीट मणिनगर से क्या निकलने वाला है, बड़ी चीज है। दिखाती रहूंगी ऐसे ही रात दिन मैं आपको सर्वे दिखा रही हूँ, निष्पक्ष सर्वे दिखाती रहूंगी। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।